नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें सुनकर आपको खूब आनंद आएगा। और इन रचनाओं में आपको दिखेंगी जीवन की कई धाराएं। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन कविताओं और गजलों के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी ले जाएगी किताबों की दुनिया में, और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कार्यक्रम की शुरुआत इस कविता के साथ कि लोहा भी मुड़ जाता है, कोई मोड़ने वाला हो, टूटा रिश्ता भी जुड़ जाता है यदि कोई जोड़ने वाला हो। रूठना मनाना जीवन में चला ही रहता है, फिर भी मिलजुल कर रहे समय यही कहता है। अग्निहोत्री जी एक कविता भेजी है हमें बिलासपुर से, ललिता कश्यप ने। रूठना और मनाना। राना आमिर लियाकत नौजवान शायर हैं। आमिर की इनकी एक छोटी सी गज़ल मैं लाया हूँ। छोटी क्यों है आप खुद ही समझ जाएंगे। बर्फ़ पिघली तो रास्ता निकला, बर्फ़ पिघली तो रास्ता निकला, फिर से मिलने का सिलसिला निकला, फिर वो लौट आई ज़िंदगी की तरफ, फिर वो लौट आई ज़िंदगी की तरफ, मेरे होंठों से शुक्रिया निकला। तुझसे कहना था हाल दिल लेकिन, तुझसे कहना था हाल दिल लेकिन तू भी ए दोस्त आईना निकला, लेकिन तू भी ए दोस्त आईना निकला। सुरेश भारद्वाज निराशा साहब धर्मशाला के ये जी कवि हैं, शायर हैं। उनकी एक गजल है, क्या बचा क्या है यहाँ पे मुस्कुराने के लिए, क्या बचा क्या बचा क्या है यहाँ मुस्कुराने के लिए, जिंदगी की अहमियत है बस दिखाने के लिए। क्या बात। घर की इस दहलीज पर तो अब नहीं आता कोई, घर की इस दहलीज पर तो अब नहीं आता कोई, पास मेरे कुछ नहीं है अब बचाने के लिए। क्या बात। अपना कोई था नहीं और कोई बन पाया नहीं, क्या बात। अपना कोई था नहीं और कोई बन पाया नहीं, खोजते रिश्ते रहे हम दिल लगाने के लिए। क्या बात। खोजते रिश्ते रहे हम दिल लगाने के लिए। चांद ने भी चांदनी से तोड़ ली हैं यारियां, चांद ने भी चांदनी से तोड़ ली हैं यारियां, बादलों को कह दिया आंसू बहाने के लिए। क्या बात। दोस्ती की कोशिशें सब हो गई नाकाम सी, दोस्ती की कोशिशें सब हो गई नाकाम सी, है सुनाया हुक्म हमको दूर जाने के लिए। क्या बात। है सुनाया हुक्म हमको दूर जाने के लिए, सारी दुनिया है पराई हो गई मेरे लिए, सारी दुनिया है पराई हो गई मेरे लिए, किसकी खातिर दिल जलाएं पास आने के लिए। और कहते हैं दूरियां बढ़ने लगी हैं, दूरियां बढ़ने लगी हैं, पास उनके जाएं कैसे। क्या बात। दूरियां बढ़ने लगी हैं, पास उनके जाएं कैसे, क्या बहाना हम लगाएं लौट आने के लिए। कौन अपना है यहाँ पर, कौन अपना है यहाँ पर जिसको अपना कह सके, किसके घर अब जाएंगे हम दुख सुनाने के लिए, किसके घर अब जाएंगे हम दुख सुनाने के लिए। जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उससे ही सवाल करें, बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह से शाम करें। माना एक कमी सी है जिंदगी थमी सी है, माना एक कमी सी है और जिंदगी थमी सी है, पर क्यों दिल की धड़कनों को दरकिनार। निशान किसके हैं। क्या साहित्यकार निर्मल असू साहब की गज़ल है, थोड़ी सी लंबी है पर अच्छी है, आपका मन बहुत लगेगा इस गज़ल में। जब खत्म होगी मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि थोड़ी और लंबी होती तो चलता। तेरे आंगन में बरसों से डटे ये अरमान किसके हैं। क्या बात। तेरे आंगन में बरसों से डटे ये अरमान किसके हैं, सत्ता की प्याली पे होंठों के ये दाग किसके हैं। क्या बात। सत्ता की प्याली पे होंठों के ये दाग किसके हैं, तेरे दामन तक आती ये बहारें क्यों मैली हो गई। क्या बात। तेरे दामन तक आती है बहारें क्यों मैली हो गई, चमन को बचाते इन हाथों पे ये निशान किसके हैं। क्या बात। लगी होगी घड़े पे भी कुम्हार की जितनी मिट्टी, लगी होगी घड़े पे भी कुम्हार की जितनी मिट्टी, मेहनत की सौंधी खुशबू उसी हिसाब से बिक गई। क्या बात। किसी ने खेत बनाया किसी ने बाजार उगाया, किसी ने खेत बनाया किसी ने बाजार उगाया, मेरे हिस्से की रोटी पे ये निशान किसके हैं। बात है। मेरे हिस्से की रोटी पे ये निशान किसके हैं। जिंदगी बुनते बुनते आशियां बिखर गया, क्या बात। तितलियां आई मगर रंग उधार का निकल गया। क्या बात है। सींचता रहा जो हर पल को समंदर मानकर, सींचता रहा जो हर पल को समंदर मानकर, सूख गए बादलों पे ये निशान किसके हैं। सूख गए बादलों पे ये निशान किसके हैं। दौड़ में मुसाफिर हम भी थे मैदान तक,
क्या बात। दौड़ में मुसाफिर हम भी थे मैदान तक, घास पर मरहम सी ओस नरम थी। जी हजूरी में पुतले भी कामयाब हो गए। ध्यान दीजिएगा, जी हजूरी में पुतले भी कामयाब हो गए। इंतखाब करती डिग्री पे ये निशान किसके हैं? क्या बात है। डिग्री पे ये निशान किसके हैं? छत्ते पे आया होगा कोई शिकारी लूटने। क्या बात। छत्ते पे आया होगा कोई शिकारी लूटने, हर बूंद का या इस्तकबाल कैसा? क्या बात। हर बूंद का या इस्तकबाल कैसा? बूटा बूटा फल फूल छान आई थी जो कभी, बूटा बूटा फल फूल छान आई थी जो कभी, उसके आंसुओं पे ये निशान किसके हैं? क्या बात। उसके आंसुओं पे ये निशान किसके हैं? और कितना ऊपर जाओगे मेरे दोस्त, और कितना ऊपर जाओगे मेरे दोस्त, वहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा जब कभी, वहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा जब कभी। जमीन पे पांव धरकर पूछ लेना खुद से, जमीन पे पांव धरकर पूछ लेना खुद से, अपनी ही दौलत पे ये निशान किसके हैं? अपनी ही दौलत पे ये निशान किसके हैं? सफर पे निकले हो जाओगे कहीं दूर मगर, सफर पे निकले हो जाओगे कहीं दूर मगर, हर मंजिल से पूछना उसके गवाह कितने हैं? हर मंजिल से पूछना उसके गवाह कितने हैं? भीड़ को कहीं पीछे छोड़कर भी एक दिन, भीड़ को कहीं पीछे छोड़कर भी एक दिन, अपनी एड़ियों से पूछना ये निशान किसके हैं? अपनी एड़ियों से पूछना ये निशान किसके हैं? निर्मला असो साहब, अहमद फराज साहब, अक्सर हम उनकी गजलें लेके आते हैं, कोई परिचय की जरूरत नहीं है, सीधा मैं गजल पे आता हूँ। तुझसे मिलकर तो ये लगता है कि ए अजनबी दोस्त, तुझसे मिलकर तो ये लगता है कि ए अजनबी दोस्त, तू मेरी पहली मोहब्बत थी मेरी आखिरी दोस्त। क्या बात। तू मेरी पहली मोहब्बत थी मेरी आखिरी दोस्त। लोग हर बात का अफसाना बना देते हैं, लोग हर बात का अफसाना बना देते हैं, ये तो दुनिया है मेरी जान कई दुश्मन कई दोस्त। क्या बात। ये तो दुनिया है मेरी जान कई दुश्मन कई दोस्त, तेरे कामत से भी लिपटी है अमर बेल कोई, क्या तेरे कामत से भी लिपटी है अमर बेल कोई, मेरी चाहत को भी दुनिया की नजर खा गई दोस्त। क्या बात है। मेरी चाहत को भी दुनिया की नजर खा गई है दोस्त। आगे कहते हैं, याद आई है तो फिर टूट के याद आई है, याद आई है तो फिर टूट के याद आई है, कोई गुजरी हुई मंजिल कोई भूली हुई दोस्त। क्या बात। कोई गुजरी हुई मंजिल कोई भूली हुई दोस्त, अब भी आए हो तो एहसान तुम्हारा लेकिन, अब भी आए हो तो आए हो तो एहसान तुम्हारा लेकिन, वो कयामत जो गुजरनी थी गुजर भी गई दोस्त। क्या बात है। वो कयामत जो गुजरनी थी गुजर भी गई दोस्त, तेरे लहजे की थकन में तेरा दिल शामिल है, तेरे लहजे की थकन में तेरा दिल शामिल है, ऐसा लगता है जुदाई की घड़ी आ गई दोस्त। क्या बात। बारिश संग का मौसम है मेरे शहर में, तो बारिश हो रही है राजेश, बिल्कुल बाहर। बारिश संग का मौसम है मेरे शहर में, तो तू ये शीशे सा बदन लेके कहाँ आ गई दोस्त। क्या बात। तू ये शीशे सा बदन लेके कहाँ आ गई दोस्त, मैं उन्हें अहद शिकन कैसे समझ लूं जिसने, मैं उसे अहद शिकन कैसे समझ लूं जिसने आखिरी खत में ये लिखा था, जिसने आखिरी खत में ये लिखा था, फकत आपकी दोस्त। क्या बात। फकत आपकी दोस्त। अहमद फराज साहब। एतबार साजिद साहब की एक गजल है, ये क्या हालात बना रखी है, ये क्या हालत बना रखी है, ये आसार कैसे हैं, ये क्या हालत बना रखी है, ये आसार कैसे हैं, बहुत अच्छा भला छोड़ा था अब बीमार कैसे हैं, बहुत अच्छा भला छोड़ा था अब बीमार कैसे हैं। वो मुझसे पूछने आई है कुछ लिखा नहीं मुझ पर, वो मुझसे पूछने आई है कुछ लिखा नहीं मुझ पर, मैं उसको कैसे समझाऊं मेरे अशआर कैसे हैं, मैं उसको कैसे समझाऊं मेरे अशआर कैसे हैं, मेरी सोचें हैं कैसी कौन इन सोचों का मरकज़ है, मेरी सोचें हैं कैसी कौन इन सोचों का मरकज़ है, जो मेरे जहन में पलते हैं वो अफकार कैसे हैं, मेरे दिल का अलावों आज तक देखा नहीं जिसने, मेरे दिल का अलावों आज तक देखा नहीं जिसने, वो क्या जाने कि शोले सूरत इजहार कैसे हैं, वो क्या जाने कि शोले सूरत इजहार कैसे हैं, ये मंतिक कौन समझेगा कि यख कमरे में ठंडक में, ये मंतिक कौन समझेगा कि यख कमरे की ठंडक में, मेरे अल्फाज के मलबूस शोलाबार कैसे हैं, मेरे अल्फाज के मलबूस शोलाबार कैसे हैं, ज़रा सी एक फरमाइश भी पूरी कर नहीं सकते, ज़रा सी एक फरमाइश भी पूरी कर नहीं सकते, मोहब्बत करने वाले लोग भी लाचार कैसे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग भी लाचार कैसे हैं। गुलजार साहब की एक गज़ल अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि जिंदगी यूं ही बसर तन्हा,
जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफ़र तन्हा। अपने साये से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा। अपने साये से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा। रात भर बातें करते हैं तारे, रात भर बातें करते हैं तारे। रात काटे कोई किधर तन्हा, रात काटे कोई किधर तन्हा। डूबने वाले पार जा उतरे, डूबने वाले पार जा उतरे। नक्शे पा छोड़ अपने तन्हा, नक्शे पा अपने छोड़कर तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, दिन गुजरता नहीं है लोगों में। रात होती नहीं बसर तन्हा। और हमने दरवाजे तक को देखा था, हमने दरवाजे तक तो देखा था। फिर ना जाने गए किधर तन्हा, फिर ना जाने गए किधर तन्हा। जीवन जी गुलजार साहब की ये गजल थी। अब आप मिलिए मेरी सहयोगी पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। और आज जो किताब हमारे पास समीक्षा के लिए पहुंची है उसका शीर्षक है जानवी। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसे एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने लिखा है। एसपी कांगड़ा की लिखी ये किताब एक काव्य कृति है जिसमें लिखी कविताएं मौजूदा समय की चिंताओं और शाश्वत मूल्यों के प्रति हमारा ध्यान खींचती हैं। खुशहाल शर्मा ने मनाली में उपमंडल पुलिस अधिकारी के पद पर रहते हुए जनवरी 2006 से काव्य लेखन शुरू किया था। पुलिस में सेवाएं देने के साथ साथ इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वे वाकई काबिले तारीफ हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है प्राणासुस प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली में और मूल्य है मात्र 145 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें, हमें यकीन है आपको ये जरूर पसंद आएगी। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी और पल्लवी ने आपको बताया एक बहुत ही प्यारी किताब के बारे में। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए धर्मशाला से डॉक्टर अदिति गुलेरी की कविता खुद उनकी आवाज में। एक और कविता आदरणीय डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी की। जो ये कविता है ये भी मुझे बचपन में बहुत पसंद थी और मैं इस कविता को बहुत उनकी डायरीज चुरा कर छुपा कर, वो चाहे जितना रखते थे लेकिन मैं उनको निकाल कर पढ़ा करती थी। और उसी एक कविता को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ फिर से। कविता है पापा शिमला ले जाओ। बीनू विंदु मीनू विमला, बीनू बिंदु मीनू विमला जा आए हैं पापा शिमला। बिटिया बिटिया मुझे बुलाते, बिटिया बिटिया मुझे बुलाते, नहीं कभी शिमला ले जाते। बस जाती है गाड़ी जाती, मेरी टीचर मुझे बताती। बस जाती है गाड़ी जाती, मेरी टीचर मुझे बताती। शिमला है पर्वत की शान, पंछी गाते मीठे गान। बीनू बिंदु मीनू बिमला जा आए हैं पापा शिमला। बिटिया बिटिया मुझे बुलाते, नहीं कभी शिमला ले जाते। बस जाती है गाड़ी जाती, मेरी टीचर मुझे बताती। शिमला है पर्वत की शान, पंछी गाते मीठे गान। माल रोड है सबसे सुंदर, माल रोड है सबसे सुंदर। जाकू में मिल जाते बंदर, हरे भरे हैं छैल बिछौने। लक्कड़ बाजार में मिले खिलौने, रेडियो स्टेशन स्कैंडल दिखलाओ। छुट्टियों में पापा ले जाओ। बीनू बिंदु मीनू विमला जा आए हैं पापा शिमला। बिटिया बिटिया मुझे बुलाते, नहीं कभी शिमला ले जाते। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और ये सारी रचनाएं जो थी वो मैं पिताजी की अनुमति के बिना जो है वो यहाँ पर पटल पर रख गई हूँ। आशा है आप सभी को अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।